नमस्ते। कलयुग के इतने सारे प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि स्ट्रेस हो गई, एंग्जाइटी हो गई, टेंशन हो गया, चिंता हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, इतनी सारी बुरी चीज़ें होना, इंसान आध्यात्मिक कैसे रहे और अपने लक्ष्यों के पीछे भी कैसे भागे, मन की शांति कैसे बनाए रखे, जीवन में अपने उद्देश्य को कैसे पाए, इन सब के लिए एक ही साधना हमारे शास्त्र कहते हैं मनुष्य को पार ले जाएगी, और वो है नाम जप। नाम जप रेमेडी है, दवा है इस कलयुग के लिए। आइए इस वीडियो में देखते हैं नाम जप से क्या होता है और इसे सरल तरीके से हम कैसे अपना सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में वो सब कुछ महसूस कर सकें, सुख, वो शांति, वो समृद्धि जिसके हम हकदार भी हैं, डिजर्व भी करते हैं, कैसे महसूस करें और अपने परिवार को एक साथ लेकर आगे कैसे बढ़ सकें। संत कबीर ने कहा है, हरि का चिंतन सबसे ऊंचा, कोटि यज्ञ समान। कहते हैं कि हजारों करोड़ों यज्ञ भी आपको वो फल नहीं दे सकते जो नाम स्मरण से आपको मिलेगा। नाम स्मरण यानी आप अपने आराध्य को दिल से याद कीजिए, पूरे हृदय से उनका नाम लीजिए, चाहे वो आपके लिए राधा राधा है, चाहे वो आपके लिए ओम श्री साई राम है, चाहे वो आपके लिए जय श्री कृष्ण है। आप एक नाम को चुनिए, कोई भी डिवाइन फॉर्म या शक्ति जिन पर आपको विश्वास है, आप उनके नाम से शुरुआत कीजिए और उनके नाम का जप कीजिए। उनके नाम का जाप करेंगे तो आपको क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो कहा जाता है कि जब हम किसी शक्ति, दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि भगवान जो हैं, उनकी ऊर्जा कैसी है, शांति से भरी, प्यार से भरी, सुख से भरी। ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं नाम जप के बाद भी, तो शायद आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब नाम जप एक ऐसी क्रिया है, एक्टिविटी है, एक ऐसी साधना है जिसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। सुबह का समय सबसे बड़ा समय, सबसे अहम समय, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त के वक्त। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जल्दी तो उठते हैं, अपने गोल्स को याद करते हैं। सबसे पहले भगवान को याद कीजिए। भगवान को याद नहीं किया और अपने लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं तो लक्ष्य के पीछे तो जा रहे हैं लेकिन अंदर बेचैनी है, स्ट्रेस है और टेंशन है। उसका एक ही इलाज है, सुबह उठकर भगवान को याद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। चाहे आप 5-10 मिनट के लिए नाम स्मरण करें, बट कीजिए। और जब भी दिन में थोड़ा समय है तो आप माला के साथ जप कर सकते हैं। जब भी कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। देखिए, भगवान कृष्ण तो गीता में भी कह चुके हैं कि सिर्फ अभ्यास से कुछ नहीं होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यानी आप जो कर रहे हैं उसमें आप कैसे चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना, समझना, और समझ के करने में ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सिर्फ समझना और ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में बैठना इंपॉर्टेंट है। यानी आप शांत रहकर अपने मन और शरीर को रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाकर नाम जप करेंगे तो उसका लाभ बहुत है। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश तो करते हैं भगवान का नाम लेना, नाम स्मरण कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं जा रहा। अगर ऐसा है तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा समय चुनिए जहाँ पे आपको जनरली डिस्ट्रैक्शंस ना मिले। सुबह उठकर ट्राई कीजिए, या रात को सोने के पहले जब आपके आसपास कोई भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, ऐसे समय में आप चालू कीजिए नाम जप करना, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, तो अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो जिस किसी भी शक्ति का आप नाम ले रहे हैं उनकी छवि आप अपने मन में ठहरा सकते हैं। विजुअलाइज कीजिए उस फॉर्म को। जैसे जैसे वो फॉर्म आपके मन में रहता है उसकी ऊर्जा आपके अंदर और जागृत होने लगती है। सोचिए कि वो अभयस्था में आपको ब्लेस कर रहे हैं, सोचिए कि वो आपको देख रहे हैं, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। इस भावना के साथ, इस विजुअलाइजेशन के साथ जब आप नाम जप शुरू करते हैं, चांस ये है कि आपका ध्यान इधर उधर कम भटकेगा भी तो आप इस विजुअलाइजेशन के द्वारा उसको वापस लेकर आएंगे। तो अगर आप नाम जप में पावर लेकर आना चाहते हैं तो भगवान को याद कीजिए, उनके फॉर्म पर मेडिटेट कीजिए, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स भी बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज़, तो आप जब भी नाम जप कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि नाम जप के बाद आप मार्गदर्शन ज़रूर मांगे भगवान से। ऐसा बहुत बार होगा कि आप शायद डाउट में हैं किसी चीज़ को लेकर। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा आप बहुत बेचैन हैं तो इस बेचैनी में आप प्रार्थना भी नहीं कर पाते, आपका प्रार्थना में भी, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता क्योंकि आपके ऊपर कुछ चल रहा है, आपको सोल्यूशन चाहिए। अगर ऐसा है तो नाम जप एक ऐसी क्रिया है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन नाम जप के बाद आप मार्गदर्शन मांगिए कि भगवान, मैंने तो सच्चे दिल से तुम्हारा नाम लिया है, अब मेरी उलझन तुम ही निकाल सकते हो। इस प्रकार जब आप गाइडेंस सीख करते हैं अपने नाम स्मरण के बाद, तो देखिए आपके नाम स्मरण में भी पावर आ जाती है। क्यों?
क्योंकि आप फिर उस ऊर्जा से ऐसे जुड़ जाते हैं कि आप ओपन रह जाते हैं कि भगवान मुझे गाइड करेंगे, भगवान की शक्ति मेरे अंदर है। और आप इस कनेक्शन से अपने जीवन में जो सुख अनुभव करेंगे, जो शांति अनुभव करेंगे, वो सबसे ऊपर होगी। हमारे उपनिषद तो कहते हैं रसो वैसा रसम ही एव आयम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान रसो वैसा आनंद स्वरूप है। और जब आप उनकी शक्ति से जुड़ते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, कोई ना कोई साधना लेते हैं जैसे कि ध्यान में बैठना, तो आप उनकी ऊर्जा से ऐसा कनेक्शन बनाते हैं कि आप और उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि भरत ने इतनी आराधना की भगवान राम की कि वो राम की तरह ही दिखने लगे थे। उसी प्रकार आज आप भी जब सच्चे मन से, हृदय से नाम जप करेंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। किस रूप में? आपका मन शांत होगा। और जब स्पेशली हम किसी के बारे में बुरे विचार रखते हैं, नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो नाम जप इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब हम भगवान को याद करके उनका नाम लेते हैं, उनके नाम में ऐसी पावर है कि हमारी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए जब भी आपको ऐसे लगे कि आपको किसी ने हर्ट किया, आपको गुस्सा फील हो रहा है, तो आप भले और कुछ करें ना करें, नाम स्मरण ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। मुझे अभी भी याद है कि श्री सत्य साईं बाबा से एक बार एक भक्त ने पूछा था कि बाबा मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं जा रहा, बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परिवार मेरे साथ नहीं है, आज काम में भी नुकसान भोग रहा हूँ, क्या करूँ? आप कुछ बताइए, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँ? को पता है बाबा ने उनसे क्या कहा? नाम जप करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, इससे तुम अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर पाओगे। इतनी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए देखिए उन्होंने इतना सरल उपाय बताया, बस सच्चे मन से भगवान का नाम लो। फिर चाहे आप नाम जप कर रहे हैं, आप कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, या आप भजन गा रहे हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट होता है आप वो कीजिए। हफ्ते में 1 या 2 बार अगर हो सके तो सत्संग जाइए, आप खुद कीर्तनों में भाग लीजिए, अपने घर पे लोगों को बुलाइए। और अगर आपके घर में 1-2 लोग ऐसे नहीं हैं जिनके साथ आप बैठकर ये कर सकते हैं, तो एक ग्रुप बनाइए। ये ग्रुप अगर हफ्ते में 1-2 बार भी मिलता है जप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, अच्छी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो देखिए कैसे आपका फोकस पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि जो भगवान पे फोकस्ड है ना, वो भगवान जैसी ही ऊर्जा अपने अंदर अनुभव करता है। तो आप अपने अंदर ऐसा आनंद अनुभव करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। संत कबीर तो ये भी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि आपने इसके लिए समय क्यों नहीं दिया। तो ये मत सोचिए कि आज बच्चे छोटे हैं, अभी वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते इस चीज़ में। बच्चे भी रेडी हैं, और बच्चों को भी आध्यात्मिक बनाने के लिए आप आज से उन्हें इन्वॉल्व करना शुरू कीजिए। घर में सबको इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी वो स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं बाद में नाम जप के लिए समय निकालूंगा या भगवान के लिए बाद में समय निकालूंगा। क्या पता आपको समय ना हो, आप करना चाहते हैं कर ना सके। इसीलिए अपने एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए भगवान को समय दीजिए। जब भगवान आपके पास आ जाएंगे, उनके साथ तो सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, संपत्ति भी आएगी, सफलता भी आएगी। जाते जाते मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमारे प्रैक्टिस से हमारे बुरे कर्म नष्ट होंगे? उसका जवाब सिर्फ इतना ही है, हमें तो हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान का नाम अगर आपके ज़बान पे हो, आपके हृदय में हो, आपके मन में हो, तो आपके नवग्रह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भगवान के अनुग्रह में इतना पावर है, आपके सारे बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट कर देगा। इसीलिए नाम जप ज़रूर कीजिए, नाम स्मरण के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। जाते जाते अपने फेवरेट साई भजन की कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहूँगी। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्य कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस के, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।